उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की अदालत ने न्याय व्यवस्था की एक ऐसी नजीर पेश की है जिसने आरोपियों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। शुक्रवार की यादव कॉलोनी में एक तरफा प्यार की सनक में 1.5 वर्षीय मासूम आरव की बेरहमी से हत्या करने वाले कसाई विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को जिला जज ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह रही है कि वारदात के महज 40 दिनों के भीतर ही अदालत का ऐतिहासिक फैसला आ गया। इस जगह ने हत्याकांड के बाद फिरोजाबाद पुलिस ने बेहद संवेदनशीलता और तेजी से काम किया। पुलिस ने वारदात के महज 6 दिनों के भीतर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। पुलिस की इस गंभीर और मजबूत पैरवी के चलते केस का ट्रायल रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ। अदालत में कुल 13 गवाहों की गवाही और पुख्ता वैज्ञानिक साक्ष्यों को पेश किया गया, जिसके आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए मौत की सजा का ऐलान किया। ये रूह कपा देने वाली घटना शिकोबाद क्षेत्र में बीती 30 मई को घटित हुई थी। पिंकी देवी की पुत्री रात्रि का अपने ससुराल बदायूं में विवाद चल रहा था, जिसके कारण वह अपने 1.5 साल के बेटे आरव के साथ मायके में रह रही थी। 30 मई को रति शिकोबाद की यादव कॉलोनी में अपनी मां की सहेली के घर आई हुई थी। तभी वहां रति के फुफुआ सास का बेटा विराज उर्फ जितेंद्र पाठक पहुंच गया। आरोपी जितेंद्र पहले से ही रति पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन रति ने उसे मना कर दिया था। इसी बात की रंजिश में आरोपी ने मासूम आरव को चॉकलेट दिलाने का बहाना बनाया और घर के बाहर ले गया। इसके बाद उसने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए 1.5 साल के मासूम को बीच सड़क पर पत्थरों पर पटक पटक कर मार डाला और फरार हो गया। बाद में पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान इसे गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को जब इस केस में सजा का ऐलान होना था तो कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इस फैसले का जनता और पीड़ित परिवार बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इसे रेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभतम मामला मानते हुए हत्यारे जितेंद्र पाठक को फांसी की सजा सुनाई। देखिए, थाना क्षेत्र शिकोहाबाद में 30 मई 2026 को एक संवेदनशील घटना हुई थी, जिसमें सीसीटीवी में एक व्यक्ति छोटे बच्चे को सीसीटीवी में कैद हुआ था, बार बार उसको पटक रहा और उसके बच्चे की उसकी हत्या की गई थी। तो तत्काल उस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया गया था 103 BNS की धारा में, और उसी दिन उस व्यक्ति की अरेस्टिंग भी हो गई। इस मुलजिम का नाम है जितेंद्र पाठक। इस प्रकरण में सभी सीसीटीवी कैमरास और जितने भी बयान थे वो सारे जल्दी प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन की पूरी करते हुए 6 दिन में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई और उसमें प्रकरण में स्पीडी ट्रायल करने के लिए रिक्वेस्ट की गई। इसी में पूरे जब एविडेंसेस हुए हैं तो कोर्ट ने आज इस प्रकरण में जितेंद्र पाठक, जो इस प्रकरण का अभियुक्त है, इसको सेंटेंस टू डेथ कोर्ट ने करार दिया है। और इस प्रकरण में जितनी भी पुलिस की टीम है और कोर्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एक तरफा प्रेम में बाधक समझकर उसकी पटक पटक कर निर्मम हत्या की थी। उसी क्रम में पुलिस ने मात्र 6 दिन के अंदर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया। हमारी तरफ से 13 गवाह हुए। आज माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय डॉक्टर बब्बू सारंग साहब ने उस अभियुक्त को मृत्युदंड से दंडित किया है। उसे मृत्युदंड माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय डॉक्टर बब्बू सारंग साहब के द्वारा दिया गया है। माननीय जिला अदालत ने आज उसे मृत्युदंड से दंडित किया है। 1 माह 10 दिन का आज समय हुआ है पूरा। इस बीच में माननीय न्यायालय ने, जनपद न्यायाधीश महोदय ने आज मृत्युदंड की सजा से मुकर्रिर किया है। उसे जुर्माना से भी बता देंगे। सही बात तो ये थी कि सीसीटीवी कैमरा के आधार पर कुछ लोगों ने देखा और वो बाहर निकल के गली में आए, उनको भी क्रॉस कोर्ट ने प्रोसीड कराया हमने माननीय न्यायालय में। उन्होंने कहा कि उसे मार के तुरंत बाद उसे कंधे पर ले जाते उसे देखा था इस विराज को, जो अभियुक्त है। बचाव पक्ष का कहना यह था कि हमारा जो व्यक्ति था, जो मुलजिम है, वो उस समय मानसिक रूप से ठीक नहीं था। इस तरह की उसकी 1-2 बातें थी, लेकिन वो माननीय न्यायालय ने नहीं मानी और वो मानने लायक भी नहीं थी। क्रॉस में वो बिल्कुल सरेंडर हो गया था, जो बचाव पक्ष का गवाह था।